हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का फिजिक्स का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने डिस्कस किया था रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। आज हम बात करेंगे डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। ओके, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वाइट लाइट, कौन सी लाइट की बात है? वाइट लाइट की यहाँ पर बात चल रही है। तो सबसे पहले तो ये डिस्पर्जन का मतलब समझ लेते हैं कि डिस्पर्जन का मतलब क्या होता है। कि द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन बोलेंगे। ओके, किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर के अंदर स्प्लिट होना, ओके, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट किसको बोलेंगे? तो डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट किसको बोलेंगे कि इसके अंदर जो वाइट लाइट यानी वाइट जो कलर है वो अपने 7 कॉन्स्टिट्यूंट कलर के अंदर क्या होता है? स्प्लिट होता है। ओके, वाइट लाइट जो है, एक्चुअली वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से 7 कलर्स? तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है विबग्योर। कौन सा नाम दिया हुआ है? विबग्योर। वी वायोलेट, आई इंडिगो, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर इज अ रेड। तो वाइट लाइट एक्चुअली क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ 7 डिफरेंट कलर, जिसको हम क्या बोलते हैं? विबग्योर बोलते हैं। और ये जो हमें बैंड मिलेगा, ये जो हमें बैंड मिलेगा वाइट 7 कलर का, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या है। तो द फिनोमेनन ऑफ अ स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स का मतलब क्या होता है? यही होता है विबग्योर। ओके, कि वाइट लाइट स्प्लिट होना उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर। 7 कलर कौन से है? मैंने आपको बताया विबग्योर। When it passes through a prism, जब वो कहाँ से पास होते हैं? प्रिज्म से पास होते हैं, is called dispersion of white light. ओके, अब ये व्हाइट लाइट कौन सी है? मान लो कि सन से आने वाली रेज व्हाइट लाइट होती है, आपकी ट्यूबलाइट या व्हाइट बल्ब से जो रेज आती है वो व्हाइट लाइट होती है। तो इसको एक्सपेरिमेंट किया गया सर आइजैक न्यूटन ने। सर आइजैक न्यूटन ने क्या करवाया कि एक प्रिज्म लिया, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये प्रिज्म लिया। ओके, और इस प्रिज्म पर व्हाइट लाइट को फॉल करवाया जो सन रेज से आती थी। मान लो कि मेरे हाथ में प्रिज्म है। ओके, मान लो कि मेरे हाथ में क्या है? प्रिज्म है। मान लो कि ये डस्टर जो है वो प्रिज्म है, और सन रेज जो व्हाइट लाइट आ रही है, ओके, मान लो कि यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, प्रिज्म के अंदर से पास हो रही है। ओके, और सामने स्क्रीन रखा हुआ है कोई, तो यहाँ से व्हाइट लाइट आ रही है, स्क्रीन पर मुझे 7 कलर दिख रहे हैं। कौन से 7 कलर दिख रहे हैं? ये 7 कलर विबग्योर। उसमें सबसे ऊपर कौन दिख रहा है? रेड दिख रहा है। यानी ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है उससे उल्टा, मतलब नीचे से वायोलेट होगा, वायोलेट, फिर इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, और सबसे ऊपर रेड मिलता है। तो इस सीक्वेंस के अंदर स्क्रीन पे कलर मिलते हैं। तो आपने देखा कि व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास हुआ तो बैक साइड, उसकी दूसरी साइड स्क्रीन पर आपको ये सीक्वेंस मिला है। नीचे से आप देखोगे तो सबसे नीचे क्या होता है? वायोलेट, और सबसे ऊपर क्या होता है? रेड। ओके, तो ये है व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन। तो व्हाट इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट? तो द फिनोमेनन ऑफ अ स्प्लिटिंग ऑफ white color into its constituent color when it passes through a prism। जब वो white light प्रिज्म से पास होता है तो वो उसके 7 कलर्स के अंदर क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ओके, और स्पेक्ट्रम किसको बोलेंगे? ये जो हमें बैंड मिलेगा, है ना, बैंड मिलेगा, पट्टी मिलेगा ऐसे, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सबसे ऊपर रेड क्यों मिलता है? ओके, और सबसे नीचे, मतलब आप नीचे से देखो तो विबग्योर ऐसे होता है,
लेकिन आप स्क्रीन पे देखो तो सबसे ऊपर क्या होता है, रेड कलर होता है, और सबसे नीचे क्या होता है, वायोलेट कलर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, सर आपने यहाँ पर विबग्योर लिखा लेकिन ये तो उल्टा सीक्वेंस बता रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो, सबसे ऊपर रेड लाइट मिलेगा आपको, फिर आपको ऑरेंज मिलेगा, येलो मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ब्लू मिलेगा, इंडिगो मिलेगा, और सबसे लास्ट में आपको वायोलेट कलर मिलेगा। तो ऐसा क्यों है? तो ऐसा समझने के लिए आपको एक कंसेप्ट भी समझना पड़ेगा जो हमने चैप्टर नंबर 10 लाइट डिफ्रैक्टिव और रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर देखा था। तो उसको समझते हैं, ध्यान से देखो। वायोलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है। ओके, बाकी के कलर से वायोलेट जो कलर है उसका वेवलेंथ कम होता है, और वो कितना होता है, 400 नैनोमीटर। और रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, 700 नैनोमीटर। वायोलेट का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, और रेड कलर का वेवलेंथ होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ओके, अब वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है कि लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लैम्बडा यानी वेवलेंथ। ओके, तो जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा, जितना वेवलेंथ वेलोसिटी ज्यादा होगा उतना, जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगा। ओके, और जितना वेवलेंथ कम होगा उतना वेलोसिटी कम होगा। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वायोलेट का वेवलेंथ क्या है, कम है, तो उसका वेलोसिटी भी कम होगा। वायोलेट का वेवलेंथ क्या है, कम है, तो उसका वेलोसिटी भी कम होगा। और रेड का वेवलेंथ ज्यादा है तो उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। इस चीज को आप फोकस करो। ओके, कि जितना वेवलेंथ कम होगा उतना वेलोसिटी कम होगा, और जितना वेवलेंथ ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी ज्यादा होगा। अब इस पॉइंट को हम चैप्टर नंबर 10 के एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं जिसका नाम था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, एंड v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, डिफरेंट मीडियम। अब क्या होगा, जिसका वेलोसिटी कम होगा, अगर आप वायोलेट की वेलोसिटी को इस फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर, तो जिसकी वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी किसकी कम थी, वायोलेट की, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा मिलेगा। यानी वायोलेट कलर जो है वो ज्यादा बेंड होगा। आप देख सकते हो ज्यादा बेंड हो रहा है वायोलेट कलर। ओके, सबसे नीचे आ गया वायोलेट कलर, क्योंकि सबसे आप देखोगे वायोलेट जो कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो कम है, तो उसकी वेलोसिटी कम है। अब जिसकी वेलोसिटी कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होना इसका मतलब क्या होगा कि वो कलर सबसे ज्यादा बेंड होगा, सबसे ज्यादा बेंड होगा, इसलिए वायोलेट कलर सबसे नीचे आ जाता है। अब रेड कलर की बात करते हैं। रेड कलर की वेवलेंथ कितनी है, 700 नैनोमीटर। ओके, 700 नैनोमीटर है, यानी रेड कलर का वेवलेंथ क्या है, ज्यादा है, तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। अब इसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कंपेयर करते हैं, तो रेड कलर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, रेड कलर की वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने का मतलब क्या होगा, वो कम बैंड होगा, थोड़ा सा ही बैंड होगा, इसलिए रेड कलर सबसे ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि वायोलेट कलर जो है उसका डेविएशन मैक्सिमम होगा, यानी वो बैंड ज्यादा होगा, और रेड कलर जो है वो सबसे कम डेविएशन करेगा, यानी कम बैंड करेगा। तो यहाँ पर इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है। ओके, तो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, ध्यान से देखो। हमारे पास क्या है, विबग्योर। ओके, VIBGYOR। अच्छा, वायोलेट और रेड। वायोलेट की वेवलेंथ कितनी है, 400, इसका कितना है 450, इसका कितना है 500, 550, 600, 650, और रेड का कितना है 700। ये मैंने बात किसकी की, वेवलेंथ की। अब हमने क्या पढ़ा, जितना वेवलेंथ कम होगा उतना वेलोसिटी कम होगा,
तो आप देख सकते हो कि वायोलेट की वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है, तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, डाउन बता रहा है। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ओके, अब इसी चीज को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जिसका वेलोसिटी कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, और जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ओके, और यहाँ पर आप देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो मैक्सिमम बेंड करेगा, मैक्सिमम बेंड होगा, मैक्सिमम डेविएशन होगा, यानी वायोलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम होगा। और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा। इसीलिए रेड कलर सबसे ऊपर आ जाता है और वायोलेट कलर सबसे नीचे आ जाता है। ओके, तो ये है व्हाइट लाइट का डिस्पर्जन। अच्छा, इसी कंसेप्ट के ऊपर से आपने देखा होगा रेनी सीजन के अंदर रेनबो बनता है, रेनबो बनता है, 7 कलर का रेनबो बनता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट रेनबो बनने का रीजन भी क्या है, यही है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ओके, तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि द स्प्लिटिंग ऑफ कलर इनटू इट्स कंपोनेंट कलर, कि किसी भी लाइट का उसके कंपोनेंट कलर में स्प्लिट होना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे व्हाइट लाइट की। तो व्हाइट लाइट है, जो व्हाइट लाइट है किससे बना हुआ है, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ओके, और कौन कौन से 7 कलर्स, विद ग्योर। ओके, जब ये व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होता है तो आपको बैक स्क्रीन पर, ओके, बैक स्क्रीन पर आपको 7 कलर देखने को मिलेंगे। उसमें सबसे ऊपर कौन सा होगा, रेड होगा। क्यों रेड होगा, तो उसका रीजन मैंने आपको समझाया, वापस क्लियर कर लो। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। और इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होने की वजह से उसका बेंडिंग सबसे कम होगा, इसीलिए। अच्छा, वायोलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा, उसके बाद इंडिगो बेंड होगा, थोड़ा मतलब उससे वायोलेट से कम, ऐसे ऐसे ऊपर जाओगे आप तो रेड कलर सबसे कम बेंडिंग में मिलेगा आपको। तो वायोलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन होगा और रेड कलर का मिनिमम डेविएशन होगा। तो ये है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। इसी कंसेप्ट से हम सीखेंगे रेनबो कैसे बनता है, वो 7 कलर कैसे दिखते हैं, राइट। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। ओके, तो वीडियो को क्लियर करें। तो यहाँ पर दो चीजें आपने देखी कि दो चीजें यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, एक तो वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, राइट। और ये दोनों के ऊपर से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को निकाला जाता है, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो ज्यादा बेंड करेगा। ओके, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा वो कम बेंड करेगा। ओके, तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीडियो को बिल्कुल 2-3 बार ध्यान से देखना। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म।